Now in this class we'll be studying chemistry, matter in our surrounding. That is the first chapter, matter in our surrounding. Matter in our surrounding. Now the question is, what is this matter? ये matter क्या होता है? What is this matter? Right? Okay, so firstly we are going to write the definition of matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. This thing we have studied from the earlier classes. कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज व्हाट, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई मास होता है, कोई मास होता है. मास और वेट में डिफरेंस है. मास जो होता है मीन्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर बॉडी, कितना सब्सटेंस आपके बॉडी में प्रेजेंट है. और वेट जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है. राइट? वेट इज़ नॉट फिक्स्ड बट मास इज़ फिक्स्ड. मतलब कि अगर आप कोई और प्लैनेट्स पर जाओगे, मून पे जाओगे, तो वहाँ पे आपका वेट बहुत कम हो जाएगा. राइट? बिकॉज देर इज़ वेरी वेरी लेस ग्रेविटी. ठीक है? तो जो वेट है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी, बट मास विल ऑलवेज बी फिक्स्ड. मास मतलब आपके अंदर कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, वही मास कहलाता है. मीन्स हाउ मेनी सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, दैट इज ओनली व्हाट, मास. बट वेट इज not a mass. Weight is like, simply we can say it is dependent on gravity. It's not fixed. Okay, it changes. अब हमें इस डेफिनेशन को एकदम ध्यान से पढ़ना है. कोई भी चीज़ जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब मान लिया इफ़ आई हैव अ टेबल, ये एक टेबल है मेरे पास, ये टेबल है. टेबल में मेरे पास बहुत सारा सामान प्रेजेंट है. इट्स ऑल फिल्ड विथ लाइक बहुत सारे सामान. वेट ठीक से बनाते हैं पूरा, यहाँ पे पता है पूरा, ये मान लो ये ऐसे पूरा सामान यहाँ पे प्रेजेंट है. ये पूरा मान लो ये सब, इट्स ऑल व्हाट, ये सब सामान है. अब मेरे को ये जो ये बॉल है, बॉल नहीं, मेरे को ये पेन जो है वो इस टेबल पर रखनी है. ये पेन मेरे को टेबल पर रखनी है. मेरे को टेबल पर रखनी है, उसके सरफेस पर रखनी है, किसी के ऊपर नहीं. उसके लिए मेरे को पहले कुछ सामान यहाँ से हटाना पड़ेगा. मान ली मैंने ये हटा लिया. अब मैं क्या कर सकती हूँ, पेन को आराम से रख सकती हूँ. राइट? बट अगर मैं नहीं हटाती, ठीक है, तो क्या मैं इसको रख पाती? नहीं. तो दैट वी कैन से दैट पेन इज़ ऑक्यूपाइंग व्हाट, स्पेस. पेन का भी कोई स्पेस होता है. अगर कोई चीज़ पूरे सामान से भरी है, राइट, कोई चीज़ अगर बहुत सारे सामान से भरी है, राइट, और हमें कोई और सामान वहाँ पे और डालना है, हमें पहले एक दो चीज़ को वहाँ से हटानी पड़ेगी. राइट? क्योंकि हर एक चीज़ का कोई वो हर एक चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती, कुछ भी वो हो सकता है. सिंगल पार्टिकल ऑफ सैंड ऑल्सो भले बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करती, इट्स लाइक सिंपली डॉट, बट स्टिल कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. राइट? तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है, राइट, मास मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है. ठीक है? यू कैन सिंपली से लाइक मास बोले चुपचाप. ठीक है?
अब हर एक चीज़ का कोई मास है, कोई भार है, राइट? ठीक है, हाँ, हर एक चीज़ का एक अलग अलग वेट होता है, तो हर एक चीज़ मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, चेयर, पेंसिल, रबर, इरेजर, शार्पनर, वट एवर, ईच एंड एवरी थिंग कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते, उनका कोई मास है, राइट? वो भी किसी सब्सटेंस से मिल के बना है। भले जितनी भी छोटी चीज़ हो उसमें भी तो कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट ही है। मतलब कि एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स, राइट, is occupying space and has mass except the energies। अगर हम साउंड एनर्जी की बात करें, ये मेरी क्या नहीं, ये मेरी मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या कोई साउंड एनर्जी का क्या कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है? नहीं। क्या उसका कोई वेट है? नहीं, ये नहीं है, इसका कोई वेट नहीं है ना। साउंड का कोई वेट कहाँ से है? क्या साउंड हमारे स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल नहीं। बट अगर हम बात करें एयर की, हम इसे बोल सकते हैं कि एयर जो है वो मेरा मैटर है। क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास एक बलून है, मैंने इसे फुलाया, मैंने इसे ब्लो अप किया, राइट? अब इसको थोड़ा सा बलून के शेप में बना भी देते हैं। ये तो एकदम सर्कल बन गया, ठीक है। ये मेरी मालिया, ये मेरा बलून है। ठीक है, मान लिया ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बलून हो गया। अब बलून को जब आप ब्लो करते हो तो जितनी हवा होती है वो उसके अंदर जाती है, नहीं जाती है? यस, जितनी भी हवा होती है वो उसके अंदर जाती है, तभी तो ये फूलता है। मतलब कि इसके अंदर एयर जो जाती है वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, तभी ये पेड़ फूल रहा है बलून। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती तो क्या ये बलून फूलता? बिल्कुल नहीं। अगर वो बलून कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती तो क्या ये बलून ब्लो अप होता? नहीं। ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करी तभी ये जो बलून है ये फूल रहा है, राइट? कोई इसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट है तभी। और अगर हम इसे खोल देते हैं तो क्या होता है, पूरी हवा जो होती है बाहर हो जाती है, वो एकदम लाइक इट श्रिंक्स, राइट? वो श्रिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज उसके अंदर की जितनी भी हवा थी वो बाहर आ गई। मतलब कि एयर का कोई मास होता है, राइट? उसका भी कोई वेट होता होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हमें इस एग्जाम्पल से दिख रहा है कि इसके अंदर भी तो कोई स्पेस होता होगा, राइट? जो एयर है वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, तभी तो ये फूल रहा है। हाँ, तो मैटर कोई भी चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नाउ इफ एन एग्जाम्पल आई टेक हैप्पीनेस, क्या ये कोई मैटर है? नहीं। खुशी, ये तो सिर्फ आपकी फीलिंग है, राइट? कि आप खुश होते हो, आप सैड होते हो, ठीक है, ये तो जस्ट इज व्हाट, इट्स अ फीलिंग। बट क्या कोई ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है? नहीं। इसका कोई वो होता है मास? नहीं। कोई स्पेस कहाँ ऑक्यूपाई करती है? खुशी कोई स्पेस कहाँ ऑक्यूपाई करती है? कोई हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, ऑल दीज थिंग, लोनलीनेस, वट एवर, वो सब कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। सो दीज थिंग्स आर नॉट मैटर, बट द लाइक टेबल, चेयर, पेंसिल, रबर, एयर, ऑक्सीजन, पार्टिकल ऑफ सैंड, वट एवर, these all are matter। ये सब क्या है? मैटर है। ये सब क्या है? ये मैटर है। ओके, अब हमें ये चीज़ करना है कि भाई ये मैटर कहाँ से आई। देखो, हमें सिर्फ बुक से ही नहीं पढ़ना, वी हैव टू स्टडी समथिंग, लाइक जो चीज़ नहीं है बुक में, हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़े ज्ञानी महर्षि कनड के बारे में, ठीक है। महर्षि कनड, ये जो महर्षि थे, राइट? इन्होंने बोला था कोई भी चीज़ जब हम तोड़ते हैं तब वो तोड़ते एक ऐसा समय आता है कि वो चीज़ उसके आगे टूट ही नहीं सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस
चपाती, मान लिया ये क्या है, ये चपाती है, रोटी, ठीक है, इट्स चपाती। अगर हम इसे ब्रेक करें तो मान लिया हमने इसको यहाँ से इसको हाफ में ऐसे डिवाइड करा। अगर हमें इस हाफ को ऐसे ब्रेक करना है, जो कि ये ऐसे बन गया है, तो हम इसे ऐसे ऐसे करके ब्रेक कर दिए। इन हाफ को ब्रेक करना है तो ऐसे कर दिए, इसे ब्रेक करना है तो ऐसे कर दिए, इसे ब्रेक करना है तो ऐसे कर दिए। ऐसे करते करते जब हम बहुत बार करेंगे, जब हम इन्फिनाइट टाइम्स करेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब वो पार्टिकल्स उससे ज़्यादा ब्रेक हो ही नहीं सकता। You will reach one stage where you are unable to divide it further. Means आप उससे आगे तोड़ ही नहीं सकते। तोड़ते जितने बार तोड़ना तोड़ो, बट एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब आप उस पर्टिकुलर पार्टिकल को तोड़ ही नहीं सकते। एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप उस पार्टिकल को तोड़ ही नहीं सकते। तो जो महर्षि कनड थे, जब उन्होंने ये चीज़ करा तो उन्हें भी मिला ये, उन्होंने भी तोड़ तोड़ के एक स्टेज में आए ऐसे पहुँचे कि जब वो चीज़ टूटी नहीं, और उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को, मान ली ये है, इसे नाम क्या दिया, परमाणु नाम दिया। परमाणु, ठीक है। परम का मतलब होता है परमाणु, ठीक है। परम का मतलब होता है अल्टीमेट। परम का क्या मतलब होता है, अल्टीमेट। और अणु का मतलब होता है पार्टिकल। अणु का मतलब होता है पार्टिकल। मतलब कि पहले उन्होंने ये टर्म दिया, ठीक है, परमाणु नाम दिया। परमाणु एक तरह का एटम है, इन्हें हम एटम बोलते हैं, बट वो एक महर्षि थे तो वो खुद के समय का कुछ नाम हम रखेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। उन्होंने परमाणु नाम दिया। और परमाणु का मतलब ही क्या होता है, एटम होता है। परमाणु का मतलब ही क्या होता है, एटम होता है, एटम। अब हाँ ठीक है, तो यहाँ हम एक पहले इंसान के ऊपर बात करें। अब हमें बात करना है वो एक ग्रीक के फिलोसोफर है। इनका नाम क्या है, एम्पिडोसल्स। ओके, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इस मैटर के बारे में। अभी तो हमने महर्षि कनड के बारे में पढ़ा था कि उनका क्या मानना था, अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये एक ग्रीक फिलोसोफर है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमें नॉलेज देते हैं बिना कोई प्रूफ के। उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होते, एंड सिंपली यू यूज टू गिव नॉलेज, ठीक है। उन्होंने बोला दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, सब चीज़ इस ब्रह्मांड में इज मेड अप ऑफ 4 कोर एलिमेंट्स, ठीक है। इन्होंने बोला एवरीथिंग, ये सब चीज़ इस ब्रह्मांड में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 4 कोर। सब ये 4 कोर से बनते हैं। एक का नाम एयर, फायर, अर्थ और वाटर। क्या बोला उन्होंने, हर एक चीज़, हर एक क्या, कोई भी चीज़, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 4 कोर एलिमेंट्स। सब चीज़ 4 कोर एलिमेंट से बनती है, एंड दे आर AFEW। वाटर, 1 मिनट, वाटर, ठीक है, ये पानी। अर्थ, लेकिन अर्थ में हम जनरली बात करेंगे सॉइल, सैंड की, ठीक है। हम यहाँ पे जनरली सॉइल और सैंड की बात करेंगे। फायर,
एंड एयर, चलती हवा सा था वो। ओके, यस, ठीक है। इन्होंने बोला कि सब चीज़ इस ब्रह्मांड में 4 कोर एलिमेंट से बनती है, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या लिया, एक स्टोन का एग्जाम्पल लिया। अब बोले कि भाई ये जो स्टोन है आपका, ये स्टोन जो है, ये स्टोन है, ठीक है, ये जो स्टोन है ये भी 4 चीज़ों से बना है, ये भी फायर, एयर, वाटर, अर्थ से बना है। अब भाई लोग सोचने लगे हैं ये स्टोन कैसे बन सकता है, तो उन्होंने बोला इसमें अर्थ कंपोनेंट ज़्यादा है और बाकी चीज़ कम है। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल लिया क्यूट से रैबिट का। अब उन्होंने बोला कि रैबिट भी 4 चीज़ों से बना है, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। अब लोग बोले कि भाई ये तो बड़ा सॉफ्ट है, कितना क्यूट होता है रैबिट, लोग इतने सॉफ्ट होते हैं, वो कैसे इन सब चीज़ से बन सकते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पे अर्थ कंटेंट कम है बट फायर एंड वाटर है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, ओके, कुछ भी बोला जा रहा है यहाँ पे। ये हो गया हमारे एम्पिडोसल्स का आइडिया। पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, महर्षि कनड के बारे में। अब 1 मिनट, अब जब ये बोले कि एक स्टोन को, ये स्टोन इस सब चीज़ों से बना है, तो सब लोग बोलेंगे हैं अगर हम स्टोन को तोड़ेंगे बहुत बार तो हमें तो इन चारों में से कुछ नहीं दिखता है। मतलब कि लोग जो ये बोले इसको गलत वो करना चाहते थे, बिकॉज ये ऑब्वियसली क्या था, वो उल्टा सीधा इनका आइडिया था। क्या रहे थे कि ये जो स्टोन है ये 4 चीज़ से बना है, तो लोग लगे कैसे, क्योंकि जब हम स्टोन को तोड़ते हैं, तोड़ो उसको जब 25 बार, जब इन्फिनाइट टाइम्स तोड़ेंगे, इट वॉज फाउंड दैट इट डज नॉट रिजेंबल एनी 4 कोर एलिमेंट। और जब तोड़ते लोगों को चारों एलिमेंट्स में तो कुछ नहीं दिखा, ना ही एयर दिखा, ना पानी दिखा, ना वाटर दिखा, ना अर्थ दिखा। द सेम कॉन्फ्लिक्ट अराइज ऑन द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ, लाइक सब लोग क्या करने लगे कि ये जो इन्होंने बोला है इनमें ये सब लोग सेटिस्फाई नहीं थे, बिकॉज स्टोन को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें ना ही एयर मिलेगा, ना ही फायर मिलेगा, ना ही अर्थ मिलेगा, ना ही वाटर मिलेगा। तो ये हुई हमारी ये वाले फिलोसोफर की बात। थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो फिलोसोफर थे महाराज जी, जो चीज़ महर्षि कनड ने बोली है वही चीज़ बोले हैं, बस पूरा वही चीज़ है। और देखना इनका आइडिया क्या है, इनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, ओके। इन्होंने क्या बोला, इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर वी विल रीच वन स्टेज वेयर वी आर अनएबल टू डिवाइड इट फर्दर एंड दैट इज नोन एज एटम। सेम चीज़ जो महर्षि कनड ने बोली थी कि जब हम किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो हम एक ऐसे स्टेज पर पहुँचेंगे जब हम उस चीज़ को तोड़ ही नहीं सकते, और वही चीज़ परमाणु कहलाती है। बस सेम चीज़ डेमोक्रिटस ने भी कहा, बट उन्होंने टर्म चेंज कर, उन्होंने बोला एटम, और महर्षि ने क्या बोला था, परमाणु। और सेम चीज़ थी, राइट। और महर्षि कनड ने उन्हें परमाणु बोला कि भाई तोड़ते हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। और जो डेमोक्रिटस है उन्होंने बोला कि तोड़ते वे हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब हम तोड़ नहीं सकते, उससे हम एटम बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ टर्म चेंज कर दी, बाकी कहना तो पूरा सेम था, ठीक है। तभी हम क्या बोलते हैं कि हर एक मैटर जो होता है वो एटम से बनता है। व्हेन वी कंबाइन एटम इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तब कोई चीज़ फॉर्म करती है, ठीक है। क्लियर है, पक्का, ओके। अब आएंगे एक और ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है क्या,
एरिस्टोटल एंड प्लेटो। तो प्लेटो कौन है? ये प्लेटो इनका टीचर है। ओके ओके। और इन दोनों ने मिलके, ये ग्रीक फिलोसोफर है, इन दोनों ने मिलके डेमोक्रिटस ने बोला था कि भाई तोड़ते 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 हम एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाएंगे जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ ही नहीं सकते। तो जो ये दोनों लोग हैं वो इनके आइडियाज़ को, डेमोक्रिटस के आइडिया को बोले कि नहीं ये गलत है। और जो एम्पिडोसल बोला था कि हर एक चीज़ चार कोर एलिमेंट से बनी है, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, उनके आइडिया को बोले थे कि आप सही हो। जो एरिस्टोटल एंड प्लेटो है, प्लेटो इज अ टीचर ऑफ एरिस्टोटल, और इन दोनों ने डेमोक्रिटस के आइडिया को गलत साबित किया एंड एम्पिडोसल को सही माना किया। ठीक है, ठीक है, यस। तो यही सब कथा प्रथा होती गई। अब हम एक चीज़ पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी। देखो रियल में ना जो एटम की खोज की थी, रियल में अगर हम बात करें महर्षि कन्नड़ ने की थी। बट ये लोग आके क्या करने लगे ना कि हम लोग के लोगों को गलत वो करने लगे, लाइक दे आर ऑल लाइक क्या होने लग गया कि बेसिकली जो एटम की खोज है हम बेसिकली क्या करेंगे, महर्षि कन्नड़ ने ही की है। बट डेमोक्रिटस क्या कर रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी, तो आप डेमोक्रिटस ही बोलोगे बेसिकली, आप महर्षि कन्नड़ नहीं बोलोगे। ठीक है, आप डेमोक्रिटस बोलोगे। और अगर आएगा, हाँ इतना ही है शायद, हाँ इतना ही है। ओके, फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी कौन है? डेमोक्रिटस। इतना क्लियर है। बेसिकली इतना ही बस हम लोग को बताना था कि कहाँ से आया है ये मैटर कहाँ से आए हैं, कौन ले आया है, कौन इतने महान पुरुष हैं, कौन इतने महान वैज्ञानिक, इतने महान लोग हैं जो इसे बनाए हैं। ओके, क्लियर है? अच्छा जी, अब हम एक रिडल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक रिडल सॉल्व करते हैं। आई एम अ प्लैनेट, एक रिडल है, उसे सॉल्व करा जाए। आई एम अ प्लैनेट, मैं एक प्लैनेट हूँ, एंड एलिमेंट भी हूँ मैं एक, and I am used in thermometers। बहुत इजी है। ऐसा क्या चीज़ है जो एक प्लैनेट भी है, वो एक, कहाँ गया, अरे यार, ऐसा क्या चीज़ है जो एक प्लैनेट भी है, वो एक एलिमेंट भी है, और वो थर्मोमीटर में भी यूज़ किया जाता है। सिंपल। प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि एक एलिमेंट है? पहले बात करते हैं थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर बहुत सिंपल है। थर्मोमीटर में एक होता है मर्करी जो होता है वो रेड कलर का होता है, और वो थर्मोमीटर में प्रेजेंट रहता है। और उसका काम क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में वो जाता है, लाइक बेसिकली हम थर्मोमीटर से क्या करते हैं, जब हमें फीवर होते है तो हम थर्मोमीटर से नापते हैं, राइट। उससे हमें कैसे पता चलता है, जो मर्करी है जहाँ तक वो राइज होता है वही हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, मर्करी राइज होता है। ठीक है, तो मर्करी थर्मोमीटर में यूज़ की जाती है, वो एक एलिमेंट भी है और वो एक प्लैनेट भी है, और इसका सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है, ठीक है, ओके।